आप लोग से एक बात पूछें, कहता तुझसे पूछूं एक सवाल। हकीकत क्या है, आप लोग केवल और केवल मेहनत करते जाइए। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? डे 14। आप लोग डे 13 तक कंप्लीट नहीं किए होंगे ना, तो कॉपी कलम लेके कंप्लीट कर लीजिए। ज़िंदगी में एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कोई बात याद नहीं रखिएगा, एकदम केवल और केवल काम वाला बात याद रखो। तू अलग होके ने बैठ जाओ बहन, दो को आगे पीछे हो जाइए, दो को पीछे चल जाओ, चाहे जो भी। गप ना कीजिएगा, डिस्टर्ब हमको हो जाता है। घबराए की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखेंगे बड़ा गौर के साथ। अब यहाँ देखते हैं सब्जेक्टिव। क्या देख रहे हैं? सब्जेक्टिव। अच्छा, आपको नहीं कहता है तुमको निगाहों में इस कदर बसा लेंगे कि तुमको ना भूल पाएंगे। बोलो किसको निगाह में बसाना है? इसको गौर से कर। आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान बताइए। क्या? आवेशित। क्या? आइए, कैसा चालक है? गोलाकार। और गोलाकार में कैसा? खोखला। आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। ये बात हमेशा क्या कीजिएगा, याद रखिएगा कि आवेशित खोखले गोला के भीतर, बोलो खोखले गोला के विद्युत क्षेत्र का मान 0। लेकिन बाहर 0 नहीं होगा। बाहर अगर पूछ देगा तो होगा 1/4 पाई अब सलन 0 Q/R। बिल्कुल भुलाना नहीं है। अर्थात अब यहाँ से अगर आपसे पूछेगा कि इसका उत्तर बताइए, तो आप क्या बताइएगा? बताइएगा कि आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान 0 होता है। बोलो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान क्या होता है? आवेशित खोखले गोला के भीतर। बोलो आवेशित खोखले विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान क्या होता है? 0। आगे कह रहा है आवेशित अनंत लंबे चालक से कितना दूरी पर, दूरी r पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए सूत्र लिखें। गौर से, ये क्या है? अनंत लंबा। क्या? अनंत लंबा क्या है? चालक है। क्या है? एकरा याद करना, रेखा पर के चालक पर आवेश अगर है तो उसको रेखीय घनत्व कहते हैं। पृष्ठ पर रहेगा तो पृष्ठीय घनत्व, आयतन पर रहेगा तो या देखो एगो बात कहेंगे, इसको बोलेंगे तुमको देखेंगे बड़ा गौर के साथ, क्योंकि तू कब नजर आ जाएगा किसी और के साथ। ये क्या है? लेमडा। ये क्या है? सिग्मा। ये क्या है? रो। बोलो लेमडा सिग्मा रो। लेमडा किसको बोलेंगे? अरे बोलो कौन घनत्व? रेखीय घनत्व को क्या बोलेंगे? लेमडा। सिग्मा ये क्या है? पृष्ठीय घनत्व। बोलो कौन घनत्व? पृष्ठीय घनत्व। और ये क्या है? रो। रो का मतलब कौन घनत्व? आयतन और क्या? घनत्व। फिर से ध्यान दो, रेखीय घनत्व को क्या कहेंगे? लेमडा। पृष्ठीय घनत्व को? आयतन घनत्व को? आवेश का चर्चा अगर लाइन पर हो, रेखा पर हो, तो रेखीय घनत्व। तो उसी प्रकार से यहाँ कह रहा है, क्या? गौर कीजिएगा कि ये आपका अनंत लंबे तार है। अनंत के मतलब जेकर दोनों सिरा कितना लंबा है उसका कोई चर्चा न हो। अनंत, जिसका कोई अंत न हो, उसे क्या कहेंगे? अनंत। बोलो इससे कितना दूरी पर? r दूरी पर। बोलो कितना दूरी पर? बोलो कितना दूरी पर? किसका मान? इलेक्ट्रिक फील्ड का मान पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होगा लेमडा। क्या? बटा 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू r। बोलो लेमडा बटा क्या होगा? 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू r।
काहे ऐसे करते हैं? इतना भी दुख नहीं दो। ऐसन के कहे दिल में है प्यार तेरा होठों पे गीतवा। जहर है जहर तू लोग है। ये ई बराबर क्या होगा? आपका लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। छूट गया के जो कुछ किए नहीं ना, एजा तक में कोई दिक्कत? आपको एक और बात बताए होंगे अनुकर्मानुपाती चिन्ह के बारे में, कि अगर कहीं ऐसे लिखा रहे, गौर कीजिए, कि अगर ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू बटा आर स्क्वायर। गौर कीजिए, क्यू बटा, अगर इतना सब मान लिया जाए, अगर ये कौची है कांस्टेंट है, तो क्या लिखाएगा? ई इन्वर्सली आर स्क्वायर। कांस्टेंट को हटाते हैं तो कांस्टेंट और इक्वलिटी साइन के जगह पर प्रोपोर्शनलिटी साइन को लाते हैं। कौन साइन को लाते हैं? प्रोपोर्शनलिटी साइन के मतलब होता है अनुकर्मानुपाती चिन्ह। ये आराम से, ये क्या है? ई लेमडा किसी चालक का रेखीय घनत्व फिक्स रहेगा और 2 पाई एप्सिलॉन 0 ये मान क्या है? कांस्टेंट है। 2 पाई का मान 22/60, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 का मान 8.854 गुना 10⁻⁻। ये सब क्या है? कांस्टेंट है। ये सब क्या है? तो ये ई इन्वर्सली क्या होगा? आर। 2 को फार्मूला है, ई बराबर लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर, और ई इन्वर्सली क्या होगा? आर। देखो 2 को नाम आएगा, एक आएगा आवेशित चालक के समीप विद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए सूत्र लिखना है, और एक आवेशित चादर के समीप, आवेशित चालक के समीप और आवेशित चालक के समीप। किसके समीप? आवेशित चादर और चालक में क्या अंतर है? देखिए, आपको हम एक कॉपी लेके क्या करते हैं, समझा देते हैं। इसको ओवरऑल मानिए तो दिस इज कॉल्ड क्या? चालक। मोटा है, इधर अगर आवेश देंगे तो इसका इफेक्ट इधर नहीं दिखेगा, और ये चालक हुआ। और इसको अगर एक पेज का चर्चा करेंगे तो ये क्या हुआ? चादर हुआ। ये चादर जिसका कौची हो, मोटाई बहुत बहुत कम हो। देखिए, एगो चादर होता है, एक रजाई होता है। नहीं तो चादर पतला होता है, रजाई मोटा होता है। और सही क्या होगा? चादर पतला होगा और चालक मोटा होगा। याद रखना। अगर देखो 2 गो, ये दोनों कन्फ्यूजन युक्त सवाल है। एजा कन्फ्यूज आ जाएगा और ऑप्शन दोनों दिल रहेगा और तुमको ऑप्शन में फंसा लेगा। अगर ये चादर है, अगर ये कौची है, तो चादर के पास पृष्ठ है तो उसका पृष्ठीय घनत्व क्या होगा? सिग्मा। देखो न इधर, पृष्ठीय घनत्व को किस से? सिग्मा से। और रेखीय घनत्व को तो ओकर बगल में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो सिग्मा। अब बटा क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट नहीं, 2 एप्सिलॉन नॉट। चादर रहेगा तो सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन, केवल 2 एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0। ये कब? जब चादर है तब। बोलो, चादर है वो है अगर क्या रहे? चालक। बोलो, अगर क्या रहे? तो इसके लिए क्या घटना घटेगा बताओ? अगर ये चालक रहे, बोलो अगर ये चालक रहे तो उसका भी तो पृष्ठीय घनत्व सिग्मा रहेगा। तो उसके बगल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान है वो होगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें। यहाँ ध्यान देने योग्य बात क्या है? अगर पूछेगा समतल आवेशित चादर के समीप विद्युत क्षेत्र,
तब क्या बताइएगा, सिग्मा बटा 2 अपसलन 0, क्या 2 अपसलन 0, वह बोल देगा चालक के समीपता सिग्मा बटा अपसलन 0। बोलो सिग्मा बटा एजा तक में जब दिक्कत न है तो आगे दूर दूर तक दिक्कत नहीं होगा। एजा तक में क्लियर है। आगे कहता है विद्युत विभव को क्या करें, परिभाषित करें। इसका एसआई मात्रक एवं बीमा को क्या कीजिए, बताइए। घबराना नहीं है। इस बात को समझने से पहले 5 नंबर वाला समझे से पहले थोड़ा सा इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट की तरफ हम लोग निकल लेते हैं। देखो मगर प्यार से आराम से आप लोग पढ़िए और बोलिए। जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं ऑप्शन बताइए कि एक का क्या होगा। किसी आवेशित खोखले गोला कार चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, क्या बताइएगा। नहीं रटना नहीं पड़ा। एजा देखो, किसी आवेशित अनंत लंबे चालक बेलन के नज़दीक, लंबा रहेगा तो ये कैसा, बेलन के नज़दीक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ई का मान होता है, कितना होता है, ई बराबर लैम्डा बटा 2 पाई अपसलन नॉट इनटू कौन होगा, है। अच्छा रट्टे पड़ जाता है। जो ऑनलाइन क्लास घर बैठ के यूट्यूब पर पढ़ रहा है वो आपका पेज के अंदर BC इस सब बोलने का क्या कीजिए, क्षमता रखिए। आगे कह रहा है किसी आवेशित अनंत लंबे चालक से कितना दूरी पर, r दूरी पर, कितना दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र तीव्रता E होता है। बोलो E डायरेक्टली कि इन्वर्सली क्या होता है, R। कौन आंसर होगा, है। आगे किसी आवेशित चालक, देखो चालक और चादर, चालक के समीप, किसके समीप, सिग्मा बटा, और वह रहता चादर के समीप, तब या बार बार ही पूछता है परीक्षा में। लेकिन एक कर अंदाजा तू लोगों को गलती से ये भी पूछ देगा तो मारेगा ये तू तो रट के ABCD करके ज़िंदगी गुजार देगा, और ज़िंदगी गुजारे के चक्कर में खुद गुजर जाएगा और आंसर में कुछ नजर नहीं आएगा। बोलो चालक के नज़दीक कौन होगा, चालक के नज़दीक सिग्मा बटा कौन होगा, ए। अब आगे देखिए फिर हो, चादर के समीप, कैसनो कुछ लग रहा है। देखिए देखो आगे को बड़ी सुंदर है। विद्युत फ्लक्स का कौन मात्रक, कौन है, ओम मीटर कि एम्पियर मीटर कि वोल्ट मीटर कि वोल्ट मीटर इनवर्स बन है। देखो होता क्या है जो बता देते हैं। न्यूटन हकीकत में कौन फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। बोलो हकीकत में कौन फ्लक्स, बोलो ना। विद्युत फ्लक्स का मात्रक आपको क्या दिखता है बताओ तो, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स पर। ऐसे लिख सकते हो न्यूटन मीटर गुना मीटर और कूलम इनवर्स। ये न्यूटन गुना मीटर को क्या कहते हैं, जूल मीटर कूलम इनवर्स। ऊपर पावर माइनस में तो नीचे आके क्या आएगा, जूल बटा, अब मीटर इन हो जाएगा। ये कैसे हुआ पता चला विनोद, अरे पता चला। ये नहीं कहना कि मत पूछ मेरे
मत पूछ नहीं, पूरा पूछ। कूलाम ऊपर पावर -1, ऊपर पावर माइनस में तो नीचे आके आगे चल के बताएंगे। जूल बटा कूलाम को क्या कहते हैं? वोल्ट। ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि जूल बटा कूलाम को, बोलो जूल बटा क्या कहा जाता है? और इधर क्या है? मीटर। बात बच्चा पूछेगा वह बता दीजिएगा कैसे हुआ। हकीकत में विद्युत फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? आज आप लोग क्या किए हैं बताओ, बोलो ना, आप लोग क्या याद किए हो? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, तो क्या आएगा? न्यूटन इंटू मीटर, और इंटू क्या आएगा? कूलम इनवर्स। न्यूटन गुना मीटर को जूल कहा जाता है। बोलो न्यूटन इंटू मीटर को जूल मीटर कूलम इनवर्स बन। देखो ये जूल बट्टा कूलम इंटू मीटर। जूल बट्टा कूलम को क्या कहते हैं? वोल्ट। वोल्ट इंटू, इसका आंसर क्या होगा? वोल्ट इंटू मीटर। क्या होगा? सी। अब आगे, अब देखिए ने कहता है देखेंगे बड़ा गौर के साथ। यहाँ तक का कंसेप्ट हम लोगों का क्लियर है। ये कहता है बताया भी नहीं जाता। बोलो किसको परिभाषित करना है? अरे देखो मगर गौर से, किसको? इसको परिभाषित करने से पहले कहेंगे इससे पहले की याद तू आए। 3 गो शब्द यूज रख करना है। डब्लू, डब्लू का मतलब कार्य। गौर से बोलो, डब्लू का मतलब उल्का पिंडी कुल गिरा देते हैं। बोलो डब्लू का मतलब कार्य नहीं, कार्य। बोलो डब्लू का मतलब, कोई दिक्कत है? बोलो डब्लू का मतलब। और एगो क्यू नॉट है, इसको बोला जाएगा परीक्षण आवेश। अरे कौन आवेश? कौन आवेश? ऐसे करके रहेगा। अगर कहीं लिखल रहेगा डब्लू ए से बी, बोलो ए से, तो क्या लिखेगा? ए से बी तक। कहाँ तक? लाने में किया गया कार्य। बोलो लाने में किया गया कार्य। गलत बात के सही बात? याद रखना। अगर ऐसे रहता WX2Y, इसको क्या पढ़ेगा? X से Y तक। बोलो कहाँ तक? घबराइए नहीं, कहाँ तक? लाने में किया गया कार्य। नींद आ रहा, क्लासवे में रहो ना बउआ, कहीं और मत चल जाओ। अब यहाँ और है, ये कौची है? डब्लू। ये कौची है? अनंत। इन्हें समझिए कि 8 उलट गलो। ये क्या है? अनंत से कहाँ तक? पी तक। इसको क्या बोलिएगा? अनंत से पी तक लाने में किया गया। और ऐसे बोलो भी का मतलब विद्युत विभव। बोलो भी का मतलब, बोलो भी का मतलब, बोलो भी का मतलब। अगर ऐसे लिखल रहेगा भी पी क्या, तो क्या लिखेगा? पी बिंदु पर। कौन बिंदु पर? पी बिंदु पर विद्युत विभव। बोलो पी बिंदु पर कौन विभव? विद्युत विभव। अगर ऐसे लिखल रहेगा भी क्यू, तब क्यू बिंदु पर विद्युत विभव। अब तू बोलेगा मास्टर साहेब
कुछ करना न धरना, अरा ऐसे ऐसे बार बार काहेल रगड़ना। हम बोलेंगे बकलोल है जी, इसका भी अभी ज़रूरत पड़ेगा। तो बोलिएगा कैसे? ये बोलो, डब्लू का मतलब कार्य, डायरेक्ट लिखेंगे तो दिक्कत है। क्यू नॉट किसको बताएगा? परिचय। डब्लू ए बी का मतलब ए से लाने में किया गया। डब्लू एक्स वाई के मतलब एक्स से, और डब्लू इन्फिनिटी टू पी के मतलब अनंत से पी तक। बोलो अनंत से क्या बोले? अनंत से पी तक लाने में किया गया। अब थोड़ा नहीं कहता एकदम चुपचाप रहिए, नहीं कहता है चुपचाप पहले आप। अब विद्युत विभव को पहचानना है तो किससे? भी से। तुमको लगेगा कि आदमी एकदम पागल है, दीवाना है, आवारा है, परवाना है। अब परिभाषा तेरे को रटना नहीं पड़ेगा। बोलेगा कैसे गुरु? तो देखिए ऐसे गुरु, इसको क्या बोलेगा? प्रति। बोलो इसको क्या बोलेगा? इसको क्या बोलेगा? परिचय। कहाँ से? अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक। किसी मान लेते हैं निश्चित बिंदु पी तक लाने में किया गया कार्य। लाने में किया गया को पी बिंदु पर का विद्युत अर्थात उस बिंदु पर का विद्युत विभव कहा। बोलो उस बिंदु पर का विद्युत विभव कहा। फिर से ध्यान दीजिए, आराम से, घबराना नहीं। देखो VP, देखो ए, बोलो प्रति एकांक क्या? कौन आवेश को? अनंत से। कहाँ से? कौन बिंदु तक लाने में किया गया तो उस बिंदु पर का विद्युत विभव कहा। कुछ देर पहले तो लग रहा कि मास्टर भाई ने अलवला रहा था, अब पता चला। अब देखो परिभाषा, प्रति एकांक परीक्षण आवेश को, लेकिन कहाँ? विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में। जोड़ो या छोड़ो, पूरा के पूरा कांड कहाँ होगा? विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में। क्या बोलेगा? प्रति एकांक। बोलो प्रति परीक्षण आवेश को क्या? अनंत से। कहाँ से? किसी निश्चित बिंदु तक किसी लाने में किया गया कार्य। लाने में को उस बिंदु पर का विद्युत विभव कहा। उस बिंदु पर का विद्युत विभव। गलत बात के सही बात? समझ में आया कि नहीं आया? आया तो अच्छा, नहीं आया तो जिसे ऐसे बोलेगा, प्रति परीक्षण आवेश को अनंत से m बिंदु तक लाने में किया गया m बिंदु पर का विद्युत विभव कहते। तो परिभाषा हो गया, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में प्रति एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को उस बिंदु पर का विद्युत विभव कहते हैं। नहीं महसूस कुछ हो रहा है? हो रहा है तो अच्छा, नहीं हो रहा है तो अब इसका देखो तो कह सकते हैं कौन विभव? अरे कौन विभव? विद्युत विभव बराबर कह सकते हैं कार्य बटा आवेश। अरे बोलो ना, विद्युत विभव बराबर क्या तू कह सकता है? अरे बोलो ना, क्या बराबर? विद्युत विभव बराबर क्या कहेगा? कार्य बटा कौची? अनंत से लाइए चाहे नानी घर से लाइए, कार्य तो कार्य न होगा। बोलो अब यहाँ दो गो बात है, देखो आराम से। कार्य का किसका? कौन मात्रक? क्या होता है? जूल। बोलो कार्य का एसआई मात्रक जूल। बोलो कार्य का एसआई मात्रक। फिर से बोलो कार्य का एसआई मात्रक। आवेश का एसआई मात्रक। बोलो आवेश का एसआई मात्रक।
जूल बटा कूलम को वोल्ट कहा, जूल बटा कूलम को वोल्ट कहा। विद्युत विभव का कौन मात्रक क्या होता है, वोल्ट। जूल बटा कूलम को वोल्ट कहा। कौन विभव, विद्युत। कौन विभव का कौन मात्रक क्या होता है, वोल्ट। याद रखना, कार्य भी अदिश, ये भी अदिश। तब विद्युत विभव सदिश राशि की अदिश राशि। अब विद्युत विभव का बीमा, विद्युत विभव का क्या होता है, तो हम बोलेंगे घबराना बना। बोलो, कार्य का बीमा होता है ml² t पर पावर -2। अब आपसे कोई पूछेगा कार्य का बीमा क्या होता है, बताओ। कार्य का बीमा क्या होता है, ml²। बोलो, ml t पर पावर। बोलो, कार्य का बीमा क्या होता है, ml² और t पर पावर। कार्य का बीमा ml² t पर पावर। और आवेश का बीमा मैंने एक बार नहीं बार बार बोला है, और आवेश के बीमा के जगह TA बोला है। क्या बोला है, क्या बोला है, TA के मतलब नहीं कुछ था, t पर पावर 1 और a पर पावर। एजा तक में कोई दिक्कत, आराम से देखो। m और क्या होगा, l² t पर पावर, t पर पावर -2 और नीचे पावर प्लस में, तो ऊपर जाके t पर पावर -1 और इधर और क्या होगा, a पर पावर -1। घबराए के कोई ज़रूरत। जो एक से अधिक जगह पर मौजूद रहता है उसे बेवफा कहते हैं। अब बेवफा से दिल नहीं लगाया जाता है, दिमाग लगाया जाता है। तो देखो तो T कहाँ है, यहाँ भी, और T तो इससे दिल लगाएंगे कि दिमाग लगाएंगे, हैं? दिल लगाएगा। खेत बाड़ी बेचे के मन की रे। बोलो, t पर पावर -2 और गुना t पर पावर क्या आ जाएगा, t। बोलो, यहाँ क्या आ जाएगा, बताओ। ml² और t पर पावर a पर पावर का कौन ब्रैकेट। बोलो, ml²। बोलो, ml t पर पावर a पर पावर का कौन ब्रैकेट। अब बोलेगा, बोलो, विद्युत विभव सदिश राशि है कि अदिश राशि। समझ रहा है ना विद्युत। बोलो, विद्युत विभव सदिश राशि कि अदिश राशि। बोलो, विद्युत विभव का SI मात्रक। अरे एक आवाज में, विद्युत विभव का SI मात्रक जूल बटा कूलम को क्या कहते हैं। बोलो, जूल बटा कूलम का, जूल बटा कूलम को वोल्ट कहा जाता है। विद्युत विभव का बीमा a पर पावर। विद्युत विभव सदिश राशि की अदिश राशि, सदिश की अदिश। समझ में आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया। सीखा कि लिखा, सीखा, सीखा कि लिखा। गलत बात कि सही बात, बात सही है कि गलत है। अब बोलो, विद्युत विभव का परिभाषा था, क्या बोलेगा, प्रति, या कह सकते हो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र के प्रति एकांक कौन आवेश परीक्षण अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को उस बिंदु पर का विद्युत विभव कहा। समझ में आता है तो अच्छा, नहीं आता है तो कहता है मौका मिलेगा तो हम बता देंगे। अब मौका दे दिए, बता देगा। बोलो, विद्युत क्षेत्र के उपस्थिति
प्रति कौन आवेश अनंत से, कहाँ से, निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को उस बिंदु पर का विद्युत विभव कहा। इसका कौन मात्रक क्या होता है? वोल्ट। वोल्ट होता है। क्या होता है? इसका बीमा ml टी पर पावर -3 ए पर पावर -1 का कौन ब्रैकेट? स्क्वायर ब्रैकेट। गलत बात की सही बात? बात सही है तो ये बात बड़ी दूर तक जाए। गांव के आवाज जाके दिल्ली में उठाएंगे। अरे केहू नहीं किया है जो करके दिखाएंगे। देखो मगर प्यार से उजर से, यदि 0. कई कूलाम 5 कूलाम का आवेश, देखो 0.5 कूलाम Q0 के जगह रख दिए। आवेश को कहाँ से कौन बिंदु तक लाने में कई जूल कार्य करना पड़ता है? 10 जूल कार्य। देखो W बराबर क्या बराबर? कई जूल। लेकिन कहाँ से कहाँ तक लाया है? अनंत से P तक। ओहो, तुझसे पूछूं एक सवाल, अनंत से P तक लाया आए तो कई जूल काम करना पड़ा? P बिंदु पर विद्युत विभव का मान बताइए। करे VP बराबर वाट। बोलेगा बुलाती है मगर क्या बोलेगा? प्रति कौन आवेश अनंत से P तक लाने में किया गया कार्य को कौन बिंदु? P बिंदु पर का विद्युत विभव कहा। समझ में आ रहा है तो अच्छा, नहीं आ रहा है तो बोलो। Q0 के मान कितना रखेंगे? 0.5 और W इन्फिनिटी टू P के जगह 10 जूल। नहीं जय मत जो हमरा गम नहीं हो केरा जाए कहेगा। पॉइंट को नीचे गया तो ऊपर आया, आ गया 5 दूनी बोलो 10 दूनी आ जूल बट्टा। अरे बोलो जूल बट्टा, बोलो जूल बट्टा कूलाम को क्या कहा जाता है? कई वोल्ट आएगा? ये क्या आ गया आंसर? कई वोल्ट आंसर आया? बनेगा बिंदु आवेश Q से कितना दूरी पर विद्युत विभव के लिए सूत्र बताइए। बता देते। एजा तक में किसको किसको दिक्कत हुआ? किसी को नहीं। तो एक काम करते हैं, अब थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव चाचा की ओर निकलते हैं। किधर की ओर निकलते हैं? ऑब्जेक्टिव चाचा। बोलेंगे चाचू बाहर बोले कि अंदर बोलो। ये आपका लिखा हुआ है प्रति। बोलो ये क्या लिखा हुआ है? एकांक परीक्षण आवेश को एकांक कहाँ से? अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में उस बिंदु पर का विद्युत विभव। नींद आ रहा है? नींद आ रहा है तो आँख बंद कर लो। हाँ, जूल बटा कूलाम को क्या कहा जाता है? जूल बटा कूलाम को समझे में कुछ नहीं है, वोल्ट। विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक
रट्टे पड़ता है। तू लोग तो गरीबे करता होगा कि पढ़ावे के तो नहीं है, पढ़ाता है, लेकिन पढ़ाता है तो पढ़ाता है, ऐसा लगता है ना। दांत बड़ा हो जाएगा बहन तो देखा देखी में सिलेक्शन कम, रिजेक्शन ज़्यादा होगा। इसलिए थोड़ा हंसी पर क्या कीजिए, कंट्रोल कीजिए। अच्छा, कौन ऐसा बात हम बोले कि आप लोग हंसने पर मजबूर हो गए हैं? सच्चाई बोल दी, नहीं बोली। पढ़ावे के तो नहीं है, पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाते हैं तो पढ़ा देते हैं। देखो विद्युत विभव का विमीय सूत्र रटना पड़ रहा है। नहीं, आप हंसते रहिए, अच्छा लगता है, मुस्कुराइए। कॉपी कलम निकालिए, एक का आंसर बताइए। ऑनलाइन जो घरे बैठ के पढ़ रहा है बेटा, भाई बंधु, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर को चिपका दीजिए। माने में तो नंबर कालबो बना देता है ना। हाँ, 50, 0.5, 10, 5×2 100 वोल्ट। अच्छा, तू लोग नहीं कुछ ज़्यादा सीख गया है। लगाओ, प्रणाम सर। तू लोग को लगता है कि ज़्यादा नहीं, सब गलती करता है। नंबर कालबो के कलमों नहीं लगाएगा, बताएगा उतना आंसर होता है। ये कुल आइंस्टीन के अंकल है नहीं। प्रणाम। एगो बात बोले, हम ये वाला कोट बचा के रखेंगे आपके शादी में बाराती जाने के लिए। तो समधी मिलन का मौका देगा कि नहीं हो? बन गया। देखो, प्रति एकांक परीक्षा आवेश को अनंत से पी तक लाने में किया गया। अनंत से पी तक कई जूल, और कितना लाया है? 0.5×50 अच्छा, अगर बिना समझाइले डायरेक्ट दे देते तो कुछ नहीं दोसर नहीं लगता, ये लगेगा किसी और का है फिलहाल। अब करना कुछ नहीं, अब इधर आते हैं। कुछ गलती लिखल है, आपेश पढ़ला न होते ना। आंगनबाड़ियों वाला रहते तो समझ जेते, तो तू समझ गए ना, तो खुशी के बात। बेइज्जती करें हैं? बेइज्जती भी होइएगा तो ऑनलाइन बेइज्जती हो जाइएगा। पता नहीं न चल रहा है कि कौन हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, फोटो खींच के एडिट करके वजह डाल देवे कि बेइज्जती ही हो रहा है। अगर तुम मिल जाओ, देखो कौन क्यों, ये क्या है? क्यों बोलो, इससे कितना दूरी पर? बोलो, कितना दूरी पर? किसका मान? ई की भी का मान। किसका मान? कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा। और बोलेंगे तुम जिनको ना भूल पाएंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान का जरूरत पड़ेगा 9×10⁻9 को बोला लेंगे। इसको बोलेंगे कुछ भी हो जाए, हम तुमको नहीं भूल सकते। इन्हें की कहना भुला देंगे तुमको सनम धीरे। बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है? 9×10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा। वही अगर यहाँ पूछेगा कई कूलाम,
10 कूलाम से 10 मीटर के दूरी पर भी का मान बताइए। तो देखो तो Q के जगह पर देखो तो क्या दिख रहा है, आर के जगह 10 मीटर। भी बराबर फार्मूला क्या होता है बताओ तो, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इधर क्या लिखाएगा, Q/R। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान बताइए। 9 गुना, अच्छा Q का मान बताइए, Q का और R के मान 10 से 10 कितना बचेगा। और इसका मात्रक क्या होता है। ऑनलाइन वाले भैया अगर समझ में आ रहा है ना तो कमेंट बॉक्स में आई लव माई इंडिया जरूर लिखें। दिख रहा है, कुछ नहीं करना है। बिंदु आवेश Q से कितना दूरी पर, विद्युत विभव के लिए सूत्र बताइए, क्या बताइएगा। ये बिंदु आवेश Q इससे कितना दूरी पर, 1/4 पाई और Q बटा क्या होगा। अगला क्वेश्चन, 10 कूलाम से कई मीटर, 10 मीटर के दूरी। बोलो Q बराबर कई कूलाम, R बराबर, V बराबर वाट। बोलो V बराबर फार्मूला क्या जानते हो, 1/4 पाई और Q बटा R किया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 गुना 10 पर पावर 9। बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान और Q का मान, R का मान 10 से 10 क्या बचेगा। अरे बोलना क्या बचेगा, 9 गुना 10 पर पावर और इकोजी आएगा। इन्हें बुलाते हैं, उसके बाद विद्युत विभवांतर को बता देंगे। हाँ देखो तो कुछ दिख रहा है। वायु में बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा R। छोटका के जगह बड़का Q लिखल रहता। देखो तो हनी लेकिन बड़ी टैलेंटेड आदमी है। ये एकरा से मिलतो तब पता चलता। आगे देखता हूँ विद्युत विभवांतर के बारे में। बोलो विद्युत, फिर से बोलो विद्युत किन से मिल रहे हैं, विद्युत विभवांतर से। बोलो किससे, बोलो किससे मिल रहे हैं, क्या बोलेगा, प्रति परीक्षण आवेश को। किसको, एक बिंदु से दूसरे बिंदु, वहाँ अनंत से निश्चित बिंदु था, यहाँ एक बिंदु से लाने में किया गया इन बिंदुओं के बीच का विद्युत विभवांतर बाद माइनस पहले, यहाँ क्या आएगा, V2 माइनस V1। बोलो V2 माइनस, बोलो V2 माइनस, आराम से बोलेगा। बोलो प्रति कौन आवेश को A से B तक लाने में किया गया
भी बी माइनस बी ए। बिंदु ए और बी के बीच का विद्युत विभवांतर कहा, याद रखना, अंतर बाध माइनस पहले। अच्छा देखो तो ऐसे लिखाएगा, प्रति एकांक कौन आवेश को, अच्छा P से कहाँ तक, Q तक लाने में किया गया कार्य को क्या कहा जाता है, Vp माइनस VQ की VQ माइनस Vp, VQ माइनस, बोलो VQ माइनस, बोलो VQ माइनस। कोई दिक्कत समझ में आया? आया तो अच्छा, नहीं आया तो नहीं लो। देखो प्रति एकांक कौन आवेश को एक से दूसरे बिंदु तक लाने में कोई इन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहा, तो देखो अंतर बराबर क्या, बराबर बाद माइनस पहले। बाद में कौन है, दूसरा, पहले कौन है, पहला, तो V2 माइनस V1। बोलो बोलो V2 माइनस, बोलो प्रति कौन आवेश कहाँ से, ए से बी तक लाने में किया गया कार्य VB माइनस VA। यहाँ P से Q तो VQ माइनस, समझ में आ रहा है? अगर ऐसे रहेगा, प्रति एकांक परीक्षण आवेश को B से A तक लाने में किया गया कार्य, तो क्या लिखाएगा, VA माइनस VB की VB माइनस VB, VA माइनस VB। इच्छा तक में तो कोई दिक्कत? बोलो प्रति एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को इन बिंदुओं के बीच का क्या कहा जाएगा, विद्युत विभवांतर। बोलो यदि 0.5 कूलम के आवेश को 1 बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में कई जूल काम करना पड़ता है, तो बोलो इन बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होगा, ऐसे होगा कई वोल्ट। कैसे हुआ पता चला ना? आगे विद्युत विभवांतर के लिए कौन सूत्र है, VB माइनस VA। WB से नहीं, WA से B बटा Q0। यहाँ तक में कोई दिक्कत? आज का सभा यही इंड कर दो। यहाँ तक जो ऑनलाइन क्लास किया होगा वो कमेंट बॉक्स में प्यार से लिख दीजिए, आई लव माई इंडिया। कौची आया, अनलॉक।